स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल प्रभु कथा में। नवरात्रि का महापर्व बहुत जल्द शुरू होने वाला है। नवरात्रि 26 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। नवरात्रि जो है 9 दिन का महापर्व पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला ये पर्व है। नवरात्रि में हम माँ शक्ति की उपासना करते हैं। माँ शक्ति की उपासना करते हुए माँ दुर्गा की उपासना और पूजा करते हैं और 9 दिन तक पूजा विधि विधान से की जाती है, व्रत रखा जाता है और माँ भगवती की उपासना की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना और अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। कलश स्थापना का विशेष महत्व है क्योंकि कलश स्थापना में ही माँ दुर्गा की शक्ति विराजमान होती है और कलश को सुख समृद्धि माना जाता है और उसी सुख समृद्धि की कामना करते हुए कलश की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है नवरात्रि में। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि नवरात्रि में कैसे पूजा करें, पूजा विधि विधान से करें और कलश स्थापना करें, अखंड दीप प्रज्वलित करें। इस तरह मैं आज आपको बता रही हूँ नवरात्रि की पूजा विधि विधान से कैसे करें। सबसे पहले सुबह उठ के स्नान कर लें। सुबह जितनी जल्दी उठ सके अच्छा है क्योंकि सुबह नवरात्रि में सुबह उठ के पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। सुबह उठ के स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें यानी कि स्वच्छ कपड़ा, शुद्ध कपड़ा पहने और उसके बाद पूजा स्थल पे चौकी बिछाएं। लकड़ी की चौकी होती है, उसको आप बिछा सकते हैं, छोटी या बड़ी जिस तरह की हो आप बिछा सकते हैं, रख सकते हैं। चौकी रखने के लिए सबसे उत्तम यानी सबसे अच्छी दिशा मानी गई है पूजा के लिए पश्चिम और उत्तर की दिशा। अगर संभव हो, पॉसिबल हो सके तो पश्चिम और उत्तर की दिशा में आप नवरात्रि के लिए चौकी विराजमान कर सकते हैं, रख सकते हैं। चौकी बिछाने के बाद आप उस पे लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़ा बिछा के गंगा जल से शुद्धिकरण करें क्योंकि गंगा जल सबसे पवित्र माना गया है और हर पूजा में इसको शामिल किया जाता है। गंगा जल से शुद्धिकरण करने के बाद आप सबसे पहले माँ भगवती की मूर्ति को स्थापित करें। अगर आपके पास माँ दुर्गा की मूर्ति है वो स्थापित करें। फोटो है यानी पिक्चर है उसको भी आप रख सकते हैं। आप या तो छोटी मूर्ति रखिए, छोटा पिक्चर रखिए या आप बड़ी तस्वीर रख के माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ शक्ति की पूजा उपासना कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी को स्थापित करते हैं क्योंकि पूजा में विधान है, किसी भी पूजा में सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके ही हम आगे की पूजा शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटे से भगवान गणेश की मूर्ति हो तो वहाँ स्थापित करें, माँ भगवती के सामने माँ भगवती से पहले स्थापित करें और स्थापित करने के बाद माँ भगवती की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो एक सुपारी लें और उसको भगवान गणेश मान के वहां पे स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें कि माता दुर्गा की प्रतिमा को चुन्नी ओढ़ाएं। लाल रंग की चुन्नी जो पूजा में यूज की जाती है यानी कि मार्केट में भी अवेलेबल है, मार्केट में भी मौजूद है। आप लाल रंग की छोटी या बड़ी चुन्नी ले सकते हैं और माँ दुर्गा की प्रतिमा को ओढ़ा सकते हैं। उसके बाद चुन्नी डालने के बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। जब आप गंगा जल से स्थान का शुद्धिकरण करें तो एक मंत्र बोल सकते हैं, ओम भूमियाय नमः। ओम भूमियाय नमः मंत्र का जाप करते हुए वहां शुद्धिकरण कर सकते हैं। उसके बाद आती है कलश स्थापना की बारी। कलश स्थापना के साथ साथ हम जई भी रखते हैं। तो मिट्टी का एक पात्र लें और जो पात्र मिट्टी से भरा हुआ हो, ऐसे ही मार्केट में अवेलेबल है मिट्टी का पात्र, नवरात्रि में मिलता है, तो आप उस पात्र को लें। पात्र मिट्टी से भरा हुआ हो, उसमें थोड़ी सी पानी डाल लें और जई ले लें। जई उपजाने के लिए उसमें जई डालें और माता दुर्गा के प्रतिमा के बाईं तरफ उस पात्र को रख दें। मिट्टी से भरा हुआ पात्र जई रख के रख दें। अब आती है कलश की बारी। कलश लें, कलश के ऊपर मिट्टी का कलश ले सकते हैं। आपके अगर पास मिट्टी के अलावा कोई और स्टील का हो, पीतल का हो, जिस चीज का हो,
आप कलश ले सकते हैं। कलश लेने के बाद कलश के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाएंगे, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। उसके बाद कलश में मौली बांधेंगे। उसके बाद कलश में हम शुद्ध जल भरेंगे और जल में याद रखिएगा गंगा जल जरूर मिलाइएगा, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया गंगा जल को सबसे शुद्ध माना जाता है और हम उसको हर पूजा में यूज करते हैं। तो गंगा जल मिलाने के बाद हम कलश को माँ दुर्गा के प्रतिमा के बाईं तरफ या दाईं तरफ रख सकते हैं। उसके बाद उस कलश में हम सिक्का, अक्षत और दुर्वा डालते हैं। दुर्वा इसलिए डाला जाता है, दुर्वा यानी दूब, दुर्वा इसलिए डालते हैं क्योंकि माँ दुर्गा को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। उसके बाद कलश को हम माता दुर्गा के प्रतिमा के बाईं तरफ या अपने इच्छा अनुसार बाईं या दाईं किसी भी तरफ स्थापित करते हैं और स्थापित करते हुए कलश के लिए एक मंत्र बोलते हैं, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः। कलश के लिए मंत्र होता है। आप कलश को स्थापित करते हुए उसके बाद कलश को मिट्टी के ढक्कन से ढक दें। हाँ, कलश के अंदर आप एक आम का या फिर अशोक के पत्ते डाल सकते हैं, क्योंकि डालना बहुत जरूरी होता है। आम और अशोक के पत्ते को डाला जाता है। उसके बाद कलश को मिट्टी के ढक्कन से ढक दिया जाता है और ढक्कन के ऊपर चावल भरा जाता है। ढक्कन को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, ढक्कन के ऊपर चावल रखिए और चावल से भर के कलश स्थापना। कलश के ऊपर नारियल जरूर रखें। नारियल को लाल कपड़ा लपेटें और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं और कलश के ऊपर रख के नारियल की पूजा करें। माता को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। अब कलश को पूजा करते हैं। सबसे पहले पूजा हम भगवान गणेश की करते हैं। भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में मौली अब चढ़ाइए। मौली चढ़ाते हुए भगवान गणेश को अक्षत, फूल चढ़ा के और भगवान गणेश की स्तुति कीजिए, पूजा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे भगवान गणेश मैं पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप नवरात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, अखंड दीप जलाना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल कमल बना के ही अखंड दीप रख सकते हैं। माँ दुर्गा के प्रतिमा के सामने भी दीप रख सकते हैं या माँ दुर्गा के प्रतिमा के दाईं तरफ या बाईं तरफ रख सकते हैं। तो अखंड दीप रखने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अखंड दीप 9 दिन तक प्रज्वलित रहे, अखंड दीप बुझने ना पाए। तो अखंड दीप का हम खास ख्याल रखते हैं। अगर आप अखंड दीप नहीं जलाना चाहते हैं तो आप सुबह और शाम दीप प्रज्वलित कर सकते हैं और प्रज्वलित करके सुबह शाम पूजा कर सकते हैं। तो अखंड दीप जलाने के लिए अखंड दीप वहां रखिए। आप अखंड दीप माँ दुर्गा के प्रतिमा के दाईं या बाईं तरफ या सामने जला सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले माँ दुर्गा को फूल चढ़ाइए और माँ दुर्गा की स्तुति कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि माँ दुर्गा को भोग लगाइए। आपके पास जो भी है माँ दुर्गा को भोग लगा सकते हैं। माँ दुर्गा को भोग लगाने के बाद भगवान गणेश को भी भोग लगाइए। उसके बाद आप धूप, दीप, अक्षत, फूल से माँ दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा कीजिए और पूजा करते हुए दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। दुर्गा चालीसा अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं भी है फिर भी आप दुर्गा चालीसा का पाठ पूरे 9 दिन तक कीजिए, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ शक्ति की कृपा बनी रहती है, माँ भगवती इससे खुश रहती हैं। सारे पूजा करने के बाद आप अंत में लास्ट में जो है माँ भगवती की आरती कीजिए और माँ भगवती की आरती आप घी की दिया भी जला के आरती कर सकते हैं या कपूर का दिया भी जला के कपूर से भी आरती कर सकते हैं। घी का दिया जलाना भी शुभ होता है और कपूर से भी शुभ होता है आरती करना। तो आप किसी से भी आरती प्रज्वलित करके आरती दिखा सकते हैं माँ दुर्गा को। उसके बाद माँ दुर्गा की स्तुति और पूजा कर सकते हैं और पूजा करने के बाद माँ भगवती की, माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद माँ भगवती से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि माँ अगर पूजा में कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा प्रदान करें और अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही हम पे बनाए रखें। तो ये थी माँ दुर्गा की पूजा विधि, कलश स्थापना विधि और अखंड दीप प्रज्वलित करने की विधि। आप इस बारी माँ दुर्गा की पूजा बड़े बहुत ही मन से, जैसे
अब मैंने बताया ये अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं, माँ भगवती को प्रसन्न करके अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये पूजा विधि बताई, तो आज के लिए मैं आगे भी अगर आपको मुझसे मेरी कथा से जुड़ी या कोई भी ऐसी इस विषय से जुड़ी, पूजा से जुड़ी कोई भी ऐसे आपके मन में प्रश्न हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगी कि उन प्रश्नों का जवाब दूँ आपको, और आप बताइए आपको मेरा जो है चैनल कैसा लगता है। तो आज की कथा, आज की जो पूजा विधि है यहीं तक है। तो बोलते हैं एक बार जय माता रानी, राधे राधे।